हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश की सेकंड पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। ठीक है, नाम याद हो गया पोएम का और पोएट का भी नाम, कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूडा। पेब्लो नेरूडा। ठीक है, याद हो गया। ओके, कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। और ये पोएम का जो मतलब है ना कीपिंग क्वाइट का, वो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं रियल लाइफ में, जब कोरोना का टाइम आया था। ठीक है, कोरोना का जब टाइम आया था पूरे वर्ल्ड में एकदम ही सन्नाटा हो गया था, है ना। कोई भी आर्म्स नहीं थे, कोई भी मशीन्स नहीं चल रही थी, कोई भी वॉर नहीं था, है ना। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो अब कीपिंग क्वाइट की हम फर्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। Now we will count to 12 and we will keep still for once on the face of earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. कहने का क्या मतलब है यहाँ पर पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम ना 12 तक गिनो। कितने? 12 तक गिनो अपने माइंड पर और थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ठीक है, अब ये जो 12 है ना, ये हो सकता है कि जो 12 घंटे क्लॉक में होते हैं वो हो, या फिर साल के 12 महीने भी हो सकता है। इसका क्लियर एविडेंस पोएम में नहीं दिया हुआ, बस उन्होंने ये बोला है 12 तक गिनो। ठीक है, तो यहाँ पर वो सबको कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि सबके सब रुक जाएं, थोड़ी देर शांत हो जाएं, कोई भी भाषा लैंग्वेज ना बोले। अब हमें तो पता है कि अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, है ना। और कभी कभी ये एज अ बैरियर काम करते हैं, क्योंकि सब अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, और यही हमारी शांति छीनता है ना। लोग जो है वो कहते हैं कि अभी आप कुछ मत बोलो, किसी भी भाषा में मत बोलो, और आप जो है हिलना डुलना बंद कर दो। ठीक है, अपने आर्म्स को रोक दो। आर्म्स का क्या मतलब है कि जो हम वॉर के टाइम पर हथियार यूज़ करते हैं ना, वॉर के टाइम पे वेपन्स जो यूज़ करते हैं, उनको आप छोड़ दो, उनको अभी आप मत लो। ठीक है, सो पोइट यहाँ पर हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? शांति हमसे। ना तो हम किसी भाषा में बोले, ना हम अभी कुछ भी अभी हमें हिलन डुलन नहीं करनी, ना हमें वेपन्स उठाने हैं, और हमें शांति चाहिए। ठीक है, मतलब पोइट को कह रहे होते हैं ऐसा। ठीक है, अब लेटरेरी डिवाइस देखो, एसोनेंस देखो, यहाँ पर ओ साउंड और ई साउंड जो है बार बार यूज हो रहा है इस स्टेंजा में। नाउ वी काउंट टू 12 नॉट मूव और सो इसमें ओ और ई साउंड यूज हो रहा है। एनाफोर देखो, यहाँ पर लेट्स वर्ड दोनों दोनों लाइन लेट से स्टार्ट हो रही है, तो ये एनाफोर है। और एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन, जैसे कि वी विल में बार बार डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा पे। Next stanza is it would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at it हर्ट हैंड्स। अब यहाँ पर पोइट जो है बहुत गहरा मतलब दे रहे होते हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वो बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी, मतलब एक अलग सी ही अजीब सी सिचुएशन होगी, जब कोई भी मशीन, कोई भी इंजन जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी व्हीकल, कोई भी मतलब जो ट्रांसपोर्ट है, कोई भी मशीन है, उसकी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होगी, ना कोई आवाज़ हो रही होगी, बहुत सडन और स्ट्रेंज सिचुएशन होगी। वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व जो है वो एक्सपीरियंस करेगा एक अलग सी चुप्पी को, कामनेस को, है ना। लोग जो है वो रश में नहीं होंगे, भागा दौड़ी में नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पाने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ पाने के लिए। ठीक है, फर्दर पोइट कहते हैं कि जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको भी वेल्स, जो वेल्स होती है समुद्र में, उनको हार्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि भाई एनिमल्स को भी हर्ट करना छोड़ दो। इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं वेल्स का, क्योंकि वेल्स की ना ट्रेडिंग होती है खाने के लिए, और ट्रेडिंग के पर्पज से उनको मारा जाता है। तो पोइट कहते हैं वेल्स का एग्जाम्पल देके कि वेल्स को परेशान मत करो, एंड साथ ही साथ बाकी एनिमल्स को भी हार्म मत पहुँचाओ, है ना। वो ये चाहते हैं कि सभी के सभी इंसान जो है वो शांत हो जाए, थोड़े टाइम वो स्टॉप हो जाए, और वो ये देखे कि आज तक उन्होंने क्या अचीव किया है और क्या खोया है। अब साथ ही साथ वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसे इंसान का जो कि सॉल्ट को गैदर करता है, सॉल्ट को
इकट्ठा करता है और ये उसको इकट्ठा करते करते उसके हाथ जो है बहुत बुरी तरीके से छिल जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो सभी को यही कह रहे हैं कि आप चाहे एनिमल को हार्म कर रहे हो, आप चाहे हथियार उठा रहे हो वॉर के लिए, आप चाहे नमक इकट्ठा कर रहे हो, या फिर आप भागा दौड़ी में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने में लगे हो, आप रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है। आप ये देखो कि आपने कितनी अचीवमेंट अभी तक हासिल की है, या फिर क्या चीज़ आपने खोई है। ये सब चीज़ें आप देखो कि जो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर है, वी वुड में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। सडन स्ट्रेंजनेस में एस साउंड रिपीट हो रही है, और हिज हर्ट हैंड में एच साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखो, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, war with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई रुक जाओ, ये सारी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से जो तुम कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, ये सब करना छोड़ दो। आज हम सारे ह्यूमन बींग्स सिर्फ पैसा बनाने के लिए अपनी प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल वेस्ट रिवर में डाल देते हैं, तो बहुत हम नुकसान कर रहे हैं अपने पर्यावरण का। पोइट कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप मत करो। वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं लोग से कि आप वॉर्स के अंदर मत जाओ, क्योंकि ऐसी जीत का कोई फ़ायदा नहीं है जब कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा, तो वॉर मत करो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉर से इन्वायरमेंटल डैमेज भी होगा और अर्थ पे कोई लाइफ नहीं रहेगी, है ना। सो इसलिए वो कहते हैं हमें नई अप्रोच या फिर नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी लाइफ के लिए और मैनकाइंड के लिए, है ना। वो ये कहते हैं कि आपके बेशक दुश्मन भी है ना, उनको भी भाई की तरह ट्रीट करो और हार्मनी एंड पीस को प्रमोट करो पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या है, एलिट्रेशन। वॉर्स और विद में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है, और क्लीन क्लोथ्स में सी साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। अब एसोनेंस देखो, ओ साउंड रिपीट हो रही है, विक्ट्री, नो, सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लोथ्स, एंड अबाउट में ओ साउंड, एंड ब्रदर्स में रिपीटेशन वॉर वर्ड की बार बार यूज हो रही है ना। फोर्थ स्टेंजा देखो, if we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब फोर्थ स्टैंजा में पोइट क्या कहना चाहते हैं, पोइट जो है अपने रीडर्स को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि वो कह तो रहे कि शांत हो जाओ, अभी कुछ मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि वो एक लेज़ी या फिर निठल्ले या फिर नॉट एक्टिव पर्सन बन जाए, है ना। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि ये जो तुम अपने पैसे बनाने के चक्कर में इतनी सारी बेकार बेकार चीज़ें कर रहे हो, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो, हथियार उठा रहे हो लाइफ को ख़त्म करने के लिए, और भी बहुत सारी बेकार चीज़ें जो कर रहे हो, उसको करना छोड़ दो, है ना। अपने लालच के लिए लोगों को मत मारो और अपनी टेरिटरीज बढ़ाने के लिए लोगों को परेशान मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर पोइट कंटिन्यूसली कहते हैं वो कि लोग जो है अपने टास्क को अचीव करने में लगे रहते हैं, उनके रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको डेथ का फियर होता है, इसलिए वो क्या करना चाहते हैं कि अपने मरने से पहले ही बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। हेयर ही अर्ज देम, वो ये कहते हैं पोइट अब सबको कि अब सब आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ, ठीक है। जो लोग भाग रहे हैं कि डेथ होने से पहले ये सब हम चीज़ें अचीव कर लेंगे, अब तुम रुक जाओ एक जगह पर और कुछ टाइम ये सोचने पे, ये रियलाइज़ करने पे लगा दो कि अभी तक तुमने क्या अचीव किया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक चीज़ हमें मान लो मिल गई अपनी पसंद की, हम क्या करते हैं दूसरी चीज़ में लग जाते हैं कि हाँ ये मिल गई, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है। अरे जो पहली चीज़ मिली है उसकी खुशी तो मना लो, है ना। हम भागे जा रहे कि ये भी पाना है वो भी पाना है, तो इसलिए वो रोक रहे होते हैं सबको। बट नाउ पोइट सेज इट्स टाइम टू स्टॉप, कि तुम रुक जाओ, तुम ये देखो तुमने क्या अचीव किया है, और क्या तुमने जो अचीव किया उसकी खुशी तुमने मनाई है ना, तुमने उसकी खुशी मनाई है। तो ये सब चीज़ें आप देखो। वो कहते हैं कि जो सैडनेस है, जो दुखी वाली फीलिंग है, वो हमारी लाइफ में एकदम बस चुकी है ना। और हम सैड क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमने अचीव कर ली चीज़ उसकी हमने खुशी मनाई ही नहीं। समझ रहे हो, आगे की गोल्स की तरफ भागे जा रहे, जो हमने अचीव कर लिया उसकी खुशी तो हमने मनाई नहीं, तो ये सैडनेस आ जाती है हमारे अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें वो बोलते हैं। अब लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पर, एलिट्रेशन देखो, वी वर में
डब्ल्यू की साउंड रिपीट हो रही है, सो सिंगल में एस साउंड रिपीट हो रही है। और एनजेपमेंट का मतलब है कि एक लाइन जो है रिपीट होते चली जा रही है सेंटेंस बाय सेंटेंस, जैसे कि एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद अ डेथ, अब जाकर मतलब लंबी खिंच रही है ये लाइन, सो दिस इज एनजेपमेंट। फिफ्थ स्टैंजा देखो, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहते हैं, पोइट जो है ह्यूमन बींग्स को सजेस्ट करते हैं कि हमें अर्थ से, अपनी धरती माँ से एक लेसन सीखना चाहिए। वो क्या लेसन है कि जैसे विंटर्स में, सर्दियों में अर्थ जो है बिल्कुल ही जमी होती है, फ्रीज होती है, लाइफलेस होती है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है और स्प्रिंग सीज़न आ जाता है तो वही सारी जमी चीज़ें और लाइफलेस चीज़ें जो है नेचर की, जैसे कि ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स वगैरह, उन सभी को स्प्रिंग सीजन में एक लाइफ मिल जाती है ना। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं नेचर का एग्जाम्पल देख के कि हम सभी ह्यूमन बींग्स को भी रुक जाना चाहिए और दूसरों को जज करना हमें छोड़ देना चाहिए, अपने लालच के लिए काम करना हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, दे कैन ट्राई एंड मेक अर लाइफ बेटर, कि हम सब जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं चुप्पी से, कामनेस से और शांति से। ठीक है, और वो लास्ट में यही कहते हैं कि अब मैं गिनूंगा 12 तक और सब शायद चुप हो जाएंगे, मेरे इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्वाइट हो जाएंगे। हैंस यहाँ पर क्वाइट का यही मतलब है कि आप थोड़ी देर के लिए काम हो जाओ, पीस लाओ अपनी लाइफ में, हारमनी लेके आओ, मतलब भाईचारा लेके आओ। और ये कहते कहते वो कहते हैं आई विल गो, और वो अपने रीडर्स को, अपने लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहते थे और वो दूसरों को, मतलब हम सभी रीडर्स को ये शांति का जो रास्ता है वो दिखाना चाहते थे कि इसके बारे में आप सोच के देखना एक बार में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है, सॉरी, इस तरीके से हमारी जो पोएम है वो फाइनली ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।